स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आप देख रहे हैं दो कदम और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कर्नाटक के सीएम का ऐलान कर दिया है। सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे तो वहीं डी.के. शिवकुमार डिप्टी सीएम होंगे। कर्नाटक में नए सीएम के चुनाव को लेकर चल रहा नाटक अब खत्म हो गया है। कांग्रेस ने सीएम के लिए सिद्धारमैया के आधिकारिक नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिद्धारमैया के नाम की घोषणा की। सुरजेवाला ने कहा कि डी.के. शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों नेता ही राज्य चलाने में सक्षम हैं, लेकिन दोनों में से एक को चुनना था, इसलिए सिद्धारमैया को चुना गया। पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है, इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के सीएम का फैसला लिया और अगले लोकसभा के चुनावों तक डी.के. शिवकुमार प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। आज शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और 20 मई को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये कांग्रेस की नहीं बल्कि कर्नाटक के लोगों की जीत है और कांग्रेस अपने वादों को जल्द ही वहां पूरा भी करेगी। और औपचारिक ऐलान के बाद डी.के. ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो 5 दिनों से कर्नाटक के सीएम को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हुआ। सिद्धारमैया को कर्नाटक का सीएम और डी. शिवकुमार को डिप्टी बनाने का ऐलान हुआ। अब सवाल यह है कि क्या आलाकमान के फैसले से पार्टी में सब ऑल इज वेल है। इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस कर्नाटक में ऑल इज वेल का संदेश दे रही है। बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीधे हाथ की तरफ डी.के. शिवकुमार और बाएं हाथ की ओर नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। इससे पहले दोनों ने एक साथ नाश्ता भी किया। इडली, डोसा और सांबर के पारंपरिक स्वाद के साथ संदेश दिया गया कि अब कोई मनमुटाव नहीं है। दरअसल 5 दिन के महामंथन के बाद कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लगा दी। उन्हें कर्नाटक के दुर्ग का सरताज बनाने का फैसला लिया। डी.के. शिवकुमार की मेहनत पर सिद्धारमैया के अनुभव को तरजीह दी गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि शिवकुमार को अनदेखा कर आलाकमान ने सिद्धारमैया की ही झोली खुशियों से भर दी। शिवकुमार की घोर तपस्या पर आलाकमान ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। उनके हिस्से में उपकप्तानी आई, यानी डिप्टी सीएम की कुर्सी। आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डी.के. शिवकुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। हालांकि आलाकमान के इस फैसले से शिवकुमार खेमा खुश तो है, पर उनके बयानों में एक टीस है शिवकुमार को सीएम पद न मिलने की। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.ke. Shivakumar, everybody has to accept. In future we will see, let us see, long run to go. दिल्ली में 3 दिन के गहरे मंथन के बाद आखिर ये तय हो गया कि सिद्धारमैया कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री होंगे, जबकि डी.के. शिवकुमार डिप्टी मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। इस वक्त बेंगलुरु में सिद्धारमैया के घर के बाहर बहुत ज्यादा हलचल है, पर डी.के. शिवकुमार के घर के बाहर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। इस समय यहाँ या तो मीडिया कर्मियों की भीड़ है या यहाँ सुरक्षा कर्मी हैं। फैसले से कुछ लोगों में निराशा होगी, हताशा होगी और विरोध के सुर भी तेज होंगे।
ये सब बात कांग्रेस आलाकमान भी अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए तो डीके शिव कुमार को पूरे कॉन्फिडेंस में लिया गया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घंटों तक शिव कुमार को मनाते रहे। राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई। अब खुद सोनिया गांधी ने डीके को मैसेज भेजा है। सोनिया गांधी ने कहा कि सिर्फ आप ही डिप्टी सीएम होंगे, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, आपको उसका उचित प्रतिफल मिलेगा। एकजुट होकर 2024 की लड़ाई लड़नी है। 2024 हमारे लिए काफी अहम है। सीएम की दौड़ से शिव कुमार इतनी आसानी से हट गए ऐसा लगता नहीं है। आलाकमान के लिए भी शिव कुमार को मनाना इतना आसान नहीं रहा। सूत्रों की माने तो काफी मंथन के बाद कर्नाटक के लिए फॉर्मूला तय हुआ, जिसमें 2.5 साल सीएम वाला फॉर्मूला तय हुआ। पहले 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम होंगे, दूसरे 2.5 साल डीके शिव कुमार सीएम होंगे। शिव कुमार को 5 से 7 मंत्रालय मिलेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर भी डीके शिव कुमार बने रहेंगे। अब सवाल यह है कि डीके शिव कुमार कांग्रेस के लिए इतने अहम क्यों हैं? क्यों कर्नाटक में 24 की लड़ाई में वो काफी अहम रोल हैं, जिसका जवाब उनका राजनीतिक इतिहास देता है। डीके शिव कुमार कांग्रेस के वफादार सिपाहियों में से एक हैं। मुश्किल वक्त में कांग्रेस के संकट मोचक रहे हैं। संगठन पर अच्छी पकड़ है। 7 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के पुराने नेताओं का समर्थन है। जितना भरोसा आलाकमान उन पर करता है, उतना ही वो पार्टी से वफादारी करते हैं। इसलिए वो हमेशा से कहते आए हैं कि सीएम पर जो भी फैसला आलाकमान लेगा, उन्हें वो मंजूर होगा। ना ही वो कभी पीठ पर छुरा मारेंगे और ना ही ब्लैकमेल करेंगे। Ours is a united house. Our numbers are 135 plus. I don't want to divide anyone here. Whether they like me, whether they doesn't like me, I'm a party president. I'm a responsible man. I have to look everyone in a same eyes. I will not backstab also. I will not blackmail also. आलाकमान के फैसले के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है, उसमें फिलहाल कर्नाटक में सब ऑल इज वेल नजर आया। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार एक साथ गाड़ी में बैठकर गए। सिद्धारमैया फ्रंट सीट पर तो बैक सीट पर डीके शिव कुमार बैठे नजर आए। शाम को विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। फिर राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश होगा। अब इंतजार नई सरकार के शपथ ग्रहण का है, जब सिद्धारमैया की ताजपोशी होगी और शिव कुमार डिप्टी सीएम पद संभालेंगे। और शायद इसी के साथ सीएम पद के लिए कर्नाटक में चल रहा नाटक का चैप्टर भी बंद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत पर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर बड़ी नसीहत दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कांग्रेस को ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे जमीनी स्तर पर लगातार काम करना चाहिए। कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल करने वाली कांग्रेस का जोश फिलहाल हाई है और इस जोश में कांग्रेस 2024 के किले को भी जीतने के सपने देख रही है। लेकिन राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने कांग्रेस को एक नसीहत दी है। दरअसल इन दिनों पीके बिहार में जनस्वराज यात्रा निकाल रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं को ये संदेश दिया। प्रशांत किशोर ने कहा, कांग्रेस कर्नाटक में जीतकर जरूर आई है, इसके लिए उन्हें बधाई, लेकिन वो इसे 2024 की लोकसभा की जीत न समझे। आपको याद होगा कि जब साल 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी जीतकर आई थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने 80 में 73 लोकसभा की सीटों पर जीत दिलाई। ऐसा ही 2018 में भी हुआ। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत कर आई, लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा। इसलिए मैं कांग्रेस या अन्य पार्टियों को भी बता रहा हूँ कि देश में हर चुनाव का एक अलग चुनाव होता है और कांग्रेस को इन नतीजों से सीख लेते हुए जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है।